राजधानी दिल्ली के करावल नगर इलाका आज सुबह से एक दिल दहला देने वाली वारदात का गवाह बना है। यहाँ एक व्यक्ति ने घरेलू विवाद के बाद अपनी पत्नी और दो मासूम बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी। मृतकों में 30 वर्षीय जयश्री और उनकी 7 और 5 साल की दो बेटियां शामिल है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी पति प्रदीप का पत्नी के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने गला दबाकर तीनों की जान ले ली। वारदात को अंजाम देने के बाद प्रदीप मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई और लोग सदमे में हैं। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम भी गठित की है और आसपास के क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच पड़ोसियों का कहना है कि आरोपी और उसकी पत्नी के बीच आए दिन झगड़े होते थे, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि मामला इतना खौफनाक मोड़ ले सकता है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। झारखंड के सेरीकेला खरसावा जिले में चांडिल के पास शनिवार तड़के एक बड़ी रेल दुर्घटना हुई, जिसमें आयरन ओर से लदी मालगाड़ी के 20 से अधिक डिब्बे पटरी से उतर गए। दुर्घटना के चलते दक्षिण पूर्व रेलवे के चांडिल टाटानगर सेक्शन में ट्रेनों की आवाजाही ठप हो गई। हादसे में कोई हताहत होने की सूचना नहीं है। जांच के लिए रेलवे ने विशेष टीम भी गठित कर दी है। तो हादसे के बाद एक और मालगाड़ी भी टकराकर पटरी से उतर गई, जिससे अप और डाउन दोनों ट्रेन बाधित हो गए। रेलवे ने प्रभावित सेक्शन में मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है। कई ट्रेनों को रद्द या डाइवर्ट कर दिया गया है। रद्द की गई ट्रेनों में पटना टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस, टाटानगर कटिहार एक्सप्रेस और कटिहार टाटानगर एक्सप्रेस शामिल है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में बिलसंडा थाना इन दिनों अपनी अनोखी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा में है। यहाँ थाना प्रभारी की कुर्सी पर बैठा कोई इंसान नहीं, बल्कि एक लंगूर बंदर थाने की रखवाली करता नजर आ रहा है। लाल मुंह बंदरों के आतंक से परेशान पुलिस ने यह अनूठा तरीका अपनाया है, जिससे थाने और आसपास के इलाकों में बंदरों का आना जाना काफी कम हो गया है। एसएचओ सिद्धांत शर्मा खुद लंगूर को बिस्किट खिलाते हैं और बताते हैं कि इसकी मौजूदगी से अब न तो बंदर वर्दी चुराते हैं, न ही जरूरी कागजात फाड़ते हैं। इस पहल से पुलिसकर्मियों के साथ साथ स्थानीय दुकानदार और फरियादी भी राहत महसूस कर रहे हैं। थाने में तैनात इस लंगूर गार्ड का वीडियो सोशल मीडिया पर जोरदार वायरल हो रहा है। रेलवे ने त्योहारों के सीजन में यात्रियों को राहत देने के लिए एक खास ऑफर पेश किया है, जिसके तहत आने जाने वाले टिकट पर साथ बुक करने पर रिटर्न जर्नी के बेस किराए में 20% छूट मिलेगी। यह राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम 14 अगस्त से शुरू होगी और फिलहाल इसे एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर लागू किया गया है। पहले सफर का टिकट 13 से 26 अक्टूबर के बीच और वापसी का टिकट 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच बुक करना होगा। छूट तभी मिलेगी जब दोनों तरफ के टिकट एक ही यात्री के नाम और कंफर्म हो। रेलवे का मानना है कि इस स्कीम से त्योहारों में भीड़ को मैनेज करने और ट्रेनों के बेहतर इस्तेमाल में मदद मिलेगी।
केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स बिल 2025 को फिलहाल लोकसभा से वापस ले लिया है। 13 फरवरी 2025 को पेश किए गए इस बिल को पुराने 1961 के इनकम टैक्स एक्ट की जगह लाने और भारत की कर व्यवस्था को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। लेकिन अब सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी बदलाव और सुझाव को समाहित करते हुए बिल का नया और स्पष्ट संस्करण तैयार किया जाएगा। नया इनकम टैक्स बिल, जिसमें बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली सेलेक्ट कमेटी की ज्यादातर सिफारिशें शामिल होगी, 11 अगस्त को संसद में पेश किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार सिलेक्ट कमेटी ने 21 जुलाई को संसद में 4500 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें 285 अहम सुझाव दिए गए हैं। इसमें से कई सिफारिशें सीधे तौर पर आम करदाताओं को राहत और सुविधा देने वाली है। सरकार का मानना है कि इन सिफारिशों को शामिल करने से टैक्स प्रणाली न केवल ज्यादा पारदर्शी और सरल बनेगी, बल्कि देश की आर्थिक विकास प्रक्रिया को भी गति मिलेगी। बाराबंकी में रोडवेज बस हादसे का दर्दनाक दृश्य सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। जैदपुर कोतवाली क्षेत्र में हरख चौराहे पर भारी बारिश के दौरान बस पर अचानक विशालकाय पेड़ गिर गया, जिससे बस चालक और 5 यात्रियों की मौत हो गई। फुटेज में हादसे के बाद मची अफरा तफरी और घायलों को निकालने की जद्दोजहद साफ दिखाई दे रही है। पुलिस और स्थानीय लोग मिलकर घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुटे हैं। गुरुग्राम लैंड डील स्कैम में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के प्रति रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने 17 जुलाई को दाखिल अपने आरोप पत्र में बड़ा खुलासा किया है। आरोप है कि वाड्रा को गुंडगांव के सेक्टर 83 में 3.5 एकड़ जमीन रिश्वत के तौर पर मिली है, जिसे उन्होंने बाद में रियल एस्टेट कंपनी DLF को 58 करोड़ रुपए में बेच दिया। इस डील में उन्हें करीब 50 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। ईडी के मुताबिक यह जमीन ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड ने बिना किसी भुगतान के वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को दी थी, ताकि तत्कालीन हरियाणा सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा से आवासीय लाइसेंस दिलाने में निजी प्रभाव का इस्तेमाल किया जा सके। 28 अगस्त को विशेष PMLA अदालत में मामले की सुनवाई होगी। अगर कोर्ट आरोप तय करता है तो न सिर्फ वाड्रा बल्कि प्रियंका गांधी की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। ईडी ने दावा किया है कि प्रियंका की फरीदाबाद के अमीपुर गांव में 39.7 एकड़ जमीन कुर्क हो सकती है, जिसे चुनावी हलफनामे में घोषित नहीं किया गया था।